नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर दूसरे दिन भी घंटों तक सुनवाई हुई। तमाम तथ्यों को खंगाला गया। राज्य सरकार की तरफ से सीलबंद लिफाफा जो दिया गया था, उस रिपोर्ट को देखा गया। राज्य सरकार का जवाब अदालत की तरफ से मांगा गया था और अब इस पूरे मामले पर उम्मीद ये की जा रही थी कि आज कोई अहम निर्देश आएगा, लेकिन लगता है कि अदालती कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है और राज्य सरकार को एक बार फिर वक्त दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, 2 दिनों तक लगातार लंबी लंबी सुनवाई हुई, आज क्या कुछ निकलकर सामने आया सुनवाई के बाद? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है। कल भी लगभग 2 घंटे तक सुनवाई हुई थी झारखंड हाई कोर्ट में और आज भी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में लगभग 2 घंटे तक सुनवाई हुई और एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेशल सुनवाई हुई, क्योंकि कल ही समय निर्धारित किया गया था कि आज 2:15 बजे से मामले की सुनवाई होगी। आज सुनवाई हुई, बहुत सारी बातें जो है वो रखी गई। अगर बात करें प्रार्थियों की ओर से, तो प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वही अगर बात करें जेएसएससी की ओर से, तो जेएसएससी की ओर से और संजय पिपरवार है वो उन्होंने पक्ष रखा है। उसके अलावा स्टेट की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। वही अगर बात करें जो इंटरविनर हैं यानी कि हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता है इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स, वो पक्ष रख रहे थे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता थे, वो भी जुड़े हुए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान जो है बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। जहां अगर हम बात कर ले प्रार्थियों की ओर से, तो प्रार्थियों की ओर से ये कहा गया, क्योंकि कल हमने जिस बात को लेकर चर्चा की थी कि ये कहा गया था कि एक ऐसा ऐप इंस्टॉल किया गया था उस फोन में जिससे डेट और समय बदला जा सकता है, जिसका हवाला देते हुए ये कहा गया कि हमारे ओर से 9 ऐसे फ़ोन दिए गए थे जिसमें एफएसएल का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये एक बड़ी बात जो है प्रार्थी की ओर से कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि कुल 60 से अधिक जो क्वेश्चन थे वो हूबहू पाए गए, जो उनके पास मिले हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हूबहू पाए गए हैं। और साथ ही ये भी बड़ी बात कही गई कि जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस में ही आंसर का हिंट दिया गया था और बहुत सारी बातों का जो है सुनवाई के दौरान जिक्र किया गया। और संतोष कुमार एक नाम आया अधिकारी है, उसके अलावा डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव का भी नाम जो है पहली बार झारखंड हाई कोर्ट में सामने आया, क्योंकि इससे पहले हमने डीएसपी को लेकर चर्चा तो की थी कि एक डीएसपी पास जो है चैट भेजा गया है या क्वेश्चन पेपर जो भी है भेजा गया है, जिसको लेकर भी आज चर्चा हुई। और साथ ही ये कहा गया झारखंड हाई कोर्ट की ओर से कि उस एंगल से जांच क्यों नहीं की गई, उन अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई, उन अधिकारियों को जो अभ्यर्थी ने या फिर जो भी उनके छात्र थे उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर भेजा था या जो भी चीज़ें भेजी थी उस आधार पे सीआईडी ने जांच क्यों नहीं की। तो ये बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीरता से जो है स्टेट से सवाल पूछा, जेएसएससी से सवाल पूछा, जहां स्टेट की ओर से कहा गया कि अभी अनुसंधान चल रहा है और उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें 15 अक्टूबर तक का जो है समय दिया है जांच करने का और 15 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होनी है और हो सकता है कि 15 अक्टूबर को कोई ठोस निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के माध्यम से आ जाए, क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है और कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर आज भी जो है चर्चा की गई। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो उठाए गए और बिंदुवार तरीके से जो चीज़ें हैं उसको लेकर स्पष्ट जानकारी जो है दोनों ओर से झारखंड हाई कोर्ट को दी गई। साथ ही अगर बात करूँ तो स्टेट की भी ओर से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया और दोनों ओर से बहस जो है काफ़ी देर तक चली। अब देखने वाली बात होगी कि 15 अक्टूबर को क्या कुछ होता है, लेकिन कल जो है अपराधियों की ओर से कुछ चीज़ें जो है वो हाईकोर्ट के संज्ञान में लाई जाएगी। एक एफिडेविट जो है वो कल दाखिल किया जाना है और उसमें भी बहुत सारे बिंदुओं का जिक्र हो सकता है। बहुत सारे ऐसे आधार जो है वो उस एफिडेविट के माध्यम से बताए जा सकते हैं। उदय, बिल्कुल नीरज, यानी कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ेगा, लगता है। बिल्कुल, देखिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ों की
एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए जो तमाम चीज़ें हैं सभी चीज़ जो है वो होती है और जो जांच की प्रक्रिया भी है उसी तरह से आगे बढ़ रही है। हालांकि क्योंकि स्टेट की ओर से खुद संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था, ऐसे में अगर जांच चल रही है और जांच पूरी नहीं होती है उससे पहले ही अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो कोर्ट भी जो इस बात को समझ रहा है और कोर्ट भी चाह रहा है कि जो सीआईडी है वो अपनी जांच को पूरा कर ले और जो तथ्य सामने आए उन्हीं तथ्य पे जो है आगे जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। स्टेट भी चाह रहा है कि अपनी ओर से जेएसएससी जो है और जो सीआईडी है वो सभी चीज़ों को क्लियर कर दे ताकि आने वाले समय में जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाए और उनकी ओर से जो भी आधार रखा जा रहा है उस पर बहस होते हुए, चीज़ों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट निर्णय ले ताकि जो भी अभ्यर्थी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, चाहे वो 2231 जिन्हें डीबी के लिए बुलाया गया था या फिर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, तो सभी इसका वेट कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होगी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उन्हें रिजल्ट के लिए मतलब उनका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसा होता है दोनों में से कोई भी चीज़ होगी वो भी अभ्यर्थियों के हक में जाएगी। अगर पक्ष में फैसला आता है तो ये होगा कि फिर से परीक्षा होगी, अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो ये होगा कि अब दूसरी नियुक्ति निकलेगी। तो जो भी होगी वो क्लियर हो जाएगी और जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए स्पष्टता रहेगी और वो आगे की ओर भी मूव कर सकते हैं। तो एक क्लियरिटी सामने आ जाएगी। ये लंबा जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा अभ्यर्थियों को। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें कई सारे पेच ऐसे फंसे हुए हैं कि अदालत उन तमाम बिंदुओं पर गौर कर रहा है और यही वजह है कि अदालत भी किसी निष्कर्ष पर तत्काल नहीं पहुंच पा रहा है जब तक तमाम बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है, एक एक पॉइंट को जब तक क्लियर नहीं किया जाता है।